नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दो लाइनें हैं सर कि सारा जिस्म ही घायल था, सारा जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था। सारा जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, मगर कोई न देख सका, रख रखाव ऐसा था। वाह वाह, क्या बात। तो सर आज बांग्लादेश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जी। बेगम खालदा जिया, खालदा जिया। उनका सुबह 6 बजे इंतकाल हो हाँ। गया है। और लगभग दुनिया भर के लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और शेख हसीना जो हमारे यहाँ है पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उन्होंने जी भी जी। श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज वो सुपुर्द खाक भी कर दी जाएंगी। और एक जमाने में सर लोग बताते हैं कि कभी बेगम खालदा जिया और शेख हसीना बड़ी अच्छी मित्रता भी हुआ करती थी। नहीं, मैं आपको बताऊं जी कि जब बांग्लादेश सर ऐसा जो बनाया तो शेख मुजीबुर रहमान साहब ने। जी। हाँ। तो ये 1971 में जी। उन्होंने इसको जो है हम्म। हम्म। बांग्लादेश को मान्यता मिल गई जी। थी। और उसके पहले नेता थे शेख मुजीबुर रहमान साहब। हम्म। शेख मुजीबुर रहमान की हम्म। बेटी हैं हम्म। ये शेख हसीना, जो हमारे यहाँ भारत में है। जो हमारे। तो शेख मुजीबुर रहमान की 75 में हत्या कर दी, तख्ता पलट हो जी। गया। और तख्ता पलट हुआ तो उस वक्त जो वहाँ के सेना प्रमुख थे, हाँ, उप सेना प्रमुख हाँ उप सेना प्रमुख थे, जियाउर रहमान साहब। जवाहर रहमान थे। जी। तो उन्हीं की बीवी, हाँ। जब उनका भी तख्ता हत्या हो गई, हाँ। वहाँ तख्ता पलट हुआ, हम्म। उनकी भी राजनीतिक हत्या हुई। हम्म। तो उनकी बीवी जो खालिदा जिया है, हम्म। यानी जियाउर रहमान की बीवी हम्म। खालिदा जो थी वो अपने नाम के आगे जिया लिखती थी। वही जियाउर जिया रहमान। साहब का आधा नाम लिखते हाँ। थे, जियाउर साहब हाँ। का। जी। तो जैसे शेख हसीना है, शेख शेख। मुजीबुर हाँ। रहमान की हाँ। बात करती है। जी। लेकिन इस बीच जब इनका वो हुआ था तो शेख हसीना और शेख मुजीब इनकी खालिदा जिया ने, जी। बेगम, ये बेगम खालिदा जिया जी। कहलाती जी। 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 है। तो बेगम खालिदा जिया ने, इन लोगों ने मिल करके हम्म। अपने देश की, बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक हम्म। पार्टी बनाई थी। हाँ, सन 90 में सर। सन 90। उस समय सैन्य शासक हुआ करते थे हुसैन हाँ। मोहम्मद इरशाद साहब। इरशाद साहब, जी। हाँ। तो सत्ता से भी दखल किया उसे। हाँ, उनको सत्ता से बेदखल किया। हम्म। तो इस्लामी जो वहाँ की हुकूमत थी, जमात इस्लामी बड़ी हम्म। पार्टी थी। जी। तो इस्लामी पार्टी के खालिदा जिया को बहुत ज़्यादा हम्म। तवज्जो। समर्थन मिला, हाँ। तवज्जो मिली, और वो प्रधानमंत्री बन गए, हम्म। पहली महिला पहले प्रधान। प्रधानमंत्री महिला। बने। जी। तो जब वो 1991 में बांग्लादेश पहले स्वतंत्र चुनाव हुआ है, हाँ। जिसमें जिया जो थी हम्म। उभर के सामने आई हम्म। और वो पहली शेख हम्म। हसीना ने को हरा करके हम्म। बेगम खालदा पहली प्रधानमंत्री। हम्म। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनके मुखालफत में शेख हसीना चली गई, तो हम्म। दोनों की दोस्ती जो थी धीरे धीरे खत्म हो गई, हाँ। सियासी हम्म। उठापटक। हम्म। तो एक जब खैर ये प्रधानमंत्री थी हम्म। तो इनके खिलाफ इन्होंने बड़ा, शेख हाँ, हसीना ने 96 वाले में, आंदोलन फिर किया था, ये किया था, 2004 में एक हाँ, रैली में 2004 ग्रेनेड। में हाँ। रैली किया था। तो बेगम खालदा जिया ने जब दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने तो इन पर जो है हम्म। बहुत बड़ा अटैक करा दिया था हम्म। ग्रेनेड से, जी। लेकिन बच गई थी जी। इसमें। तो बहरहाल दोनों के बीच ये चलता रहा हम्म। उठापटक, लेकिन दोनों महिला लेडी जो थी, हम्म। या वो प्रधानमंत्री बनती थी या हम्म। वो प्रधानमंत्री बनती हम्म। थी, उठापटक हम्म। जारी थी। जी। लेकिन अब एक अध्याय का अंत हो गया। हम्म। खालिदा जिया बहुत लंबे समय से बीमार थी। उनके सुपुत्र साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस हाँ, बार। उनके सुपुत्र हैं, आए हैं अतिकुर रहमान। हम्म। तो वो भी फॉरेन में ही रह रहे थे। अब आ गए हैं चूंकि शेख लेकिन हसीना क्या यहाँ होता है। है, शेख हसीना का क्या होता है। बहरहाल शेख हसीना ने, और वहाँ कंटिन्यू हिंदू मारे जा रहे हैं, सभी चीजें चल रही हैं, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बहुत है। देखिए राजनीतिक अस्थिरता इसलिए है कि हम्म। वहाँ पर ऐसा करके लोग फायदा उठा सकते हैं। हम्म। हमारे देश में हम्म। भी यही हो रहा हाँ, है। हर जगह हो रहा है, हिंदू पूरे मुसलमान यहाँ क्यों हो रहा साउथ एशिया में चल रहा है। है। यहाँ हिंदू सनातन धर्म इतना अच्छा धर्म, लेकिन उसके ही आड़ में कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं हम्म। कि मुसलमान को शाल वाले को पीट दिया, कि किसी को पीट दिया। उससे होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म हमारे खिलाफ है, हाँ, आज भी ऐसी खबरें हैं। या कहीं मुसलमान को मार दिया, मुसलमान से हिंदू मारा गया, या कहीं वो जिहाद का मामला उठा दिया, काम हम्म। ये मुसलमान खिलाफ है हम्म। हिंदू धर्म। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा जी। वो नहीं है। लेकिन बहरहाल जो हालात इस पर बांग्लादेश के हैं बहुत बेहतर नहीं। तो बांग्लादेश से अब आते हैं इंडिया। अब सर 2 दिन से एक ही चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय, एक अरावली
और एक कुलदीप सेंगर। अब कुलदीप सेंगर का मामला इतना हाइप ले चुका है कि उनकी दो लड़कियां हैं, इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर। ऐश्वर्या सेंगर वकील भी हैं, ठीक। उन्होंने सीजीआई को पत्र लिखा है कि मेरे पिता जो हैं वो बेगुनाह हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है, कार्डिट, सीडीआर का और चीज़ों का। लेकिन कल से सर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, टीवी पे डिबेट हो रही है, यूट्यूब चैनल्स पे हो रही है। पूर्व हाई कोर्ट के जजेस, पूर्व डीजीपी, बिल्कुल लग रहा है कि बहुत बड़ा इंसाफ हो गया, बहुत बड़ा चीज हो गया और बिल्कुल। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जितने लोग बोल रहे हैं इसमें से 20% ने भी वो हाई कोर्ट दिल्ली का वो ऑर्डर पढ़ा होगा। वो ऑर्डर मैंने पढ़ा गूगल से, वो 48 पैरे का कुल ऑर्डर है। नहीं, उस पर जस्टिस कार्तिक साहब जो एक्स हाँ, उनका एक आया है, उनका आया था कि लोग उन्होंने एक बगैर आर्टिकल लिखा पढ़े है। जो है, हाँ, हम्म, बगैर पढ़े हम्म, कर देते हैं। हाँ, उन्होंने आर्डर पर कही थी बात, हम्म। उन्होंने किसी की वकालत नहीं की थी। मेरिट पे उन्हें नहीं हुआ है हाँ, ऑर्डर। उन्होंने ये कहा था कि जो आर्डर दिया गया है, हम्म। कोर्ट ने दिया है, उसमें जो वो तो कानून, फौरी रिलीफ दिया है सर, क्यों? हाँ, वो कोई अंतरिम अंतरिम ऑर्डर है ना, वो फाइनल ऑर्डर नहीं है वो। नहीं, सिर्फ जमानत का मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए आपको ये रिहाई हम्म। मिल जाती है कि बहुत दिन से बंद है, और कोर्ट ने माना कि ठीक है भाई इतनी लंबी बोले, लेकिन अब तो उनको सजा हो चुकी थी। नहीं सर, इसमें और हमने जो सजा हो जाने के बाद जी। आप सुप्रीम कोर्ट और या वहाँ जाके आगे करते हैं, जब हम्म, सजा हो गई तब आपकी जो सजा निलंबित कर दी और जमानत दे दी, हम्म, उस पर मुद्दा उठ गया। हम्म। तो उसमें हमने जो पढ़ा हमको मोटा मोटा समझ में आया, सलील भी आपने भी किया, सर हमने भी किया। और मुझे समझ में आया कि AR अंतुले साहब का एक मामला हुआ था हम्म, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था हम्म, कि लोक सेवक की परिभाषा क्या है। लोक सेवक जब होगा तो उस पर भ्रष्टाचार का मामला लगेगा, वो तुरंत बर्खास्त होगा, सारी चीजें होंगी, उसको जमानत नहीं होगी। लेकिन जब पास्को एक्ट होगा तो पास्को एक्ट और लोक सेवक एक्ट में बहुत फर्क है, वो आईपीसी में आता है। पास्को को जब रिलेट किया जाता है तो आईपीसी हो जाता है। यार अंतुले साहब वाले में यही हुआ था। तो 48 पन्ने का जो पास्को एक्ट में तो जमानत की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें एक माइनस पॉइंट है जो हाई कोर्ट में जिरा हुई। उसमें कहीं बताया जा रहा है लड़की 18 साल से ऊपर है, ये सब सारी चीजें हैं। तो उसमें पैरा नंबर 44 जो लिखा है, दो जजों की पीठ थी जिन्होंने उनको बेल दी थी, बहुत सोच समझ के दी, बहुत डिटेलिंग है वो। जब पैरा नंबर 44 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो बेल दी जा रही है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आपको उसमें कुलदीप सेंगर के लिए 44 और 45 पैरा में है कि आप 5 किलोमीटर दायरे में नहीं जाएंगे जहाँ पीड़िता रहती है, दिल्ली में रहती है। 45 नंबर पैरे में ही लिखा है कि डीएसपी जो वहाँ जहाँ पीड़िता दिल्ली में रहती है उसकी जिम्मेदारी है कि वो कुलदीप सेंगर का पासपोर्ट अपने पास रखे, हर सोमवार को हाजिरी देंगे, सारी चीजें हैं। उन लोग हाईकोर्ट ने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया जो बिल्कुल न्याय के विरुद्ध हो। क्या कहेंगे नहीं, सर? देखिए ऐसा है कि जब मीडिया ट्रायल हो गया हमें लग रहा है। जब इस तरीके का कोई मसला होता है, जी, कोई जो अपराधी होता है, जो जी। अभियुक्त होता है, सजा, देखिए जब तक सजा नहीं मिलती आदमी को तब तक तो वो अभियुक्त कहलाता है, हम्म। और जब सजा हो जाती है तो वो मुजरिम कहलाता जी, है, यानी वो जुर्म उसने किया। जी। सजा तभी सुनाई जाती है जी, जब वो जुर्म साबित हो। अब उनकी बेटियां कह रही हैं कि अच्छा, दूसरी चीज है कि जमानत जब दी जाती है, जो बातें आप बता रहे जी। हैं, ये खाली इन्हीं के लिए नहीं कही गई, सबके लिए कही सबके लिए जाती है। है कि आप थाने में जाके हम्म। बताएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, पासपोर्ट जब्त हो जाएगा आपका, जमा कर दीजिए, जी। आप कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे साक्ष्य हो, आप गवाहों को नहीं जाके सताएंगे, तो इस तरह की बातें कही गई, कोई नई बात नहीं है इसमें। हम्म। लेकिन जो उनकी बेटियां कह रही हैं जी। कि हमारे पिता जो है हम्म। बेगुनाह, हम्म। तो इसका मतलब अभी तक कोर्ट ने और सीबीआई ने जो भी कार्रवाई की है हम्म। वो सब गलत है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरिम तौर पे ही उसको रोका है, उनकी जमानत को। उसमें अभी लॉन्ग प्रोसेस है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर मिली सर, हम्म, हमारे यहाँ पेंशन बंद हो गई है आम जनता की, जो नौकरी कर रहे थे। लेकिन अगर आप माननीय हो जाए और जितनी बार माननीय होंगे उतनी पेंशन मिलेगी, और उस पर कोई रोक टोक नहीं। और उस मामले में सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, उसमें ना सनातन होता है, ना राष्ट्रवाद होता है, ना कट्टरवाद होता है, ना हिंदू ना मुसलमान। तो एक तेलंगाना के पूर्व बीआरएस विधायक हैं, जी, चेन्नामनेनी रमेश, हम्म, उनको लेकर नया मामला आया हम्म, कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने चेन्नामनेनी रमेश को भारतीय नागरिक नहीं माना। हम्म, विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता छिपाते हुए 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया उन पर, हाईकोर्ट ने।
अब खुलासा हुआ है कि उन्हें अब भी पूर्व विधायक के तौर पर 60,000 रुपए पेंशन मिल रही है, और वो एक आयोग के मेंबर भी हो गए, और उसमें घूस वूस भी दिए। ये मजेदार बात है, उसमें 40 लाख रुपया कोई बाबूलाल कटारा ने स्वीकार किया कि 6 साल के मेंबर बनाने के लिए 40 लाख रुपया दिया था। क्या कहेंगे? अब देखिए इसमें बहुत हाँ, मजेदार खबर थी ये। कोर्ट ने उनको जो है देखिए, कोर्ट जो है जो बिंदु आप लेके जाते हैं हम्म। उसके सुनते हुए उसी आधार पर वो अपना फैसला सुनाता है। हाँ आपने कहा कि साहब इन्होंने अपनी जर्मन की नागरिकता छिपाई हाँ। और अपने को भारतीय बताते हुए चुनाव लड़ लिया। ठीक। जी। तो देखा, कोर्ट ने सच पाया तो कहा भाई आप तो नागरिक नहीं रहे हाँ, भारत 4 भारत बार के के हैं, विधायक हैं। आप तो जर्मन के हैं। जी। लेकिन उसने कोर्ट में इन लोगों ने वो बिंदु उठाया था कि नहीं उठाया था, वो जी। समझ में मेरे नहीं आया जी। कि कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि ये इनका जो जिस जिस विभाग में रहे हो, मंत्री बने हो या हाँ, जहाँ सदस्य जहाँ भी थे, इन्होंने काम सदस्य। किया हाँ। हो सब अवैध घोषित किया जाए, उनकी पेंशन रोक दी जाए, और जो दी गई है वो वसूली जाए, हम्म। उसमें कहीं जजमेंट में नहीं आई है। उसमें नहीं आया। तो अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात नहीं है, हम्म। हम्म। इसलिए वो नियमानुसार उनकी पेंशन को रोक नहीं सकता। हाँ, हाई कोर्ट के फैसले। हाई कोर्ट के फैसले। तो अब ये मामला जो है टेक्निकली फंसा। हाँ, एक टेक्निकल है तरफ ये। तो ये माना गया कि साहब ये विदेशी नागरिक है, यहाँ के नहीं है, हम्म। गलत चुनाव लड़ा। हम्म। अब चुनाव लड़ा है तो वो ना तो चुनाव अवैध घोषित किया उन्होंने, ना इनकी पेंशन और ना कोई पैसा वापसी की बात की। तो इस तरीके से जो जिसने उठाया है हाँ विरोधी पक्ष। सर, हमें याद आया, आपको तो बहुत कायदे से याद होगा, आप तो राजधानी कवर करते थे उसमें। जब लोकतांत्रिक कांग्रेस और जदमका पाल रात भर में 1-2 घंटे मुख्यमंत्री हुए थे, मुख्यमंत्री बने। माइक वाइक चला था विधानसभा में, वो भी ऐसे टेक्निकल मामला गया था कोर्ट में, तो रात में ही फैसला हुआ था। वो तो लोकतांत्रिक पार्टी का गेम था, हाँ नरेश अग्रवाल का गेम था, हाँ डराने के लिए हाँ कि हम ये हाँ कर लेंगे। हाँ। नरेश हरिशंकर अग्रवाल तिवारी, तो पाठक। बदलते रहे हाँ, ना, वो तो हर पार्टी में रह हर चुके हैं। पार्टी में था। वो दूसरे जो क्या नाम है, वो एक कांग्रेस के दौर में मंत्री थे, उनका नाम भूल हरिशंकर गया। तिवारी उसमें हाँ। थे, अमरमणि त्रिपाठी थे, पाठक जी थे, हम्म। ये सारे लोग थे, विनय कुमार पांडे बिंदु थे हमारे यहाँ के, वो सब मंत्री थे एक दौर लोकतांत्रिक में कांग्रेस। कल्पनाथ राय, हाँ, मऊ वाले। विद्यासागर शुक्ला, हाँ, इन लोगों का रोल होता था जो पार्टी बने उसमें घुस उसमें जाओ। घुस जाओ, ये भी। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हुआ तो विश्वनाथ हाँ, प्रताप जो भी सिंह। आ जाए। फिर कांग्रेस है तो एक बार बस मैं बस। देख रहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे थे और ये कल्पनाथ राय जा रहे थे बंद गला कोट बराबर हम्म। करके शपथ लेने। तो चले जाएंगे। वो वीपी सिंह बैठे हंस रहे थे, हाँ, वो उधर से ऐसे उधर लोग आए होते तो हैं। फिर इधर से उधर हाँ, आए। तो इनको वो जैसे रामविलास पासवान कहा जाता था, मौसमी वैज्ञानिक। मौसम वैज्ञानिक तो उनका हाँ। नाम ही रखा है। हाँ, कि तो जो वो देखते थे कि अब ये राजनीतिक दल ही सत्ता में आने वाला है तो उनकी भाषा बदल जाती बस। अब सर, राजधानी लखनऊ का एक मामला है, अभी बीते दिनों 25 तारीख को श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस था, तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया। वहाँ 3 पंडितों की मूर्तियां लगी, भाजपा के 3 बड़े पंडित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक हमारे ख्याल से लगी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, 3 लोग की लगी है। अब हुआ क्या कि उस दिन वहाँ प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम हो गया, बहुत कायदे से मीडिया कवरेज हुआ। अब वहाँ जो खाना बचा था प्रेरणा स्थल पे उस दिन प्रोग्राम के बाद, वो शायद वहीं आसपास के पार्किंग में कहीं फेंका गया, और वहाँ जो भेड़ें बकरियां चल रही थी, उन्होंने शायद वो खाना खा लिया और 100 से ज्यादा दिया। ऐसा कहा जाए, हाँ, रहस्यमय तरीके से मर गई, तथा कथित तौर ऐसा पे कहा जा कहा जा रहा रहा है। है कि 100 भेड़े एक साथ मर गई हैं। हाँ, तो वो प्रेरणा स्थल के पास जो प्रोग्राम हुआ था, मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश भी दिया है। हाँ, तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश ही नहीं दिए हैं, हम्म। बल्कि संज्ञान लेके प्रति भेड़ 10,000 रुपए का हर्जाना देने हाँ की बात कह दी। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है, गरीब स्वागत करना आदमी की चाहिए। 100 भेड़ मर जाएगी तो वो कहाँ से खाए पिए। लेकिन इसमें एक जांच करानी चाहिए सर, कि अगर खाना गड़बड़ था तो जो लोग खाए होंगे, नहीं नहीं और जिम्मेदार अधिकारी नहीं, कौन था? वो फेंका हुआ था, अपशिष्ट है। हाँ मतलब जैसे जो होती नहीं है कि हाँ प्रोग्राम हो गया आप सब चले गए, हाँ, उसके बाद जो वहाँ तो पर उसको बिखरा डिस्पोज हुआ ऑफ है। करने की जिम्मेदारी किसी अधिकारी की हाँ, रही होगी ना, ये उसमें जिम्मे तो होना ये चाहिए। ये ये जांच प्रशासनिक तौर पर कही गई है, हम्म। जांच कराया जाए कि क्या है। हम्म। एक ने तो ये भी उठा दिया मुद्दा उसमें कि साहब कि उसी ने जहर दे दिया है, तो अपशिष्ट खाने से नहीं मरा है, लेकिन अभी तो जांच से पता जैसे चला। कल हम लोग भैंस वाला कर रहे थे, रायता, उसमें 200 लोग थे, आज ये नहीं हो नहीं, गया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा इस पे कदम उठाया है, और जो उन्होंने मदद की बात कही है वो बहुत ही सराहनीय है। और राज्य सरकार ने इस मौसम में गरीब मर जाएगा
गड़ेरिया जी। जो चला रहा है, मवेशी अब पाल रहा है। एक मामला था, उस शॉर्ट में ही लेंगे उसको क्योंकि इसमें पूरे दिन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश नगीना सीट से एक सांसद हैं आजाद समाज पार्टी के हम्म। चंद्रशेखर आजाद, जो पहले अपने आप को रावण लिखते थे, फिर हाँ आजाद हो गए वो रावण से। अब उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए SIR हाँ, में। अब रावण नहीं लिखते थे, हाँ, अब वो आजाद आजाद हो गए, आजाद हो चंद्रशेखर गए, आजाद हो मुक्त गए। हो गए। हाँ, उससे मुक्त हो गए। अब नाम नहीं काम का कायल है जमाना, अब नाम किसी शख्स का रावण न मिलेगा। तो क्या कहेंगे सर, ये अब देखिए, SIR तो SIR को लेके उन्होंने जो बात कही है, हम्म, बात तो सही है हम्म, कि आप एक तरफ चार चार लाख है, 4 करोड़। 4 करोड़ हम्म, बता रहे हैं हम्म, कि 4 करोड़ समथिंग जो है वो और सरकारी आंकड़े 279। आंकड़े, और सरकारी आंकड़े में आ रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख हाँ। वोट काटे गए हैं। हम्म, तो बाकी वोट कहाँ से क्या था, ये तो बहुत रहस्य वाली बात है। हाँ, उन्होंने अगर कहा ऐसा है तो। और उन चुनावों में बाकायदा उस वोट का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, होटल थे सब। तो वो फिर किसको गए वोट? चुनाव को भी चुनौती देना चाहिए कि भाई जो चुनाव हाँ। हुआ कैंसिल कराया गया, वो जी। गलत हुआ है। तो बहरहाल एक मुद्दा उन्होंने उठाया है और SIR चल रही है, तो इस तरह की रोज खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं अब सर उत्तराखंड में जो वो एक छात्र एंजल चकमा वाली मामला था, अब से। उसमें एक नया एंगल SSP साहब ने वहां के जोड़ा, अजय सिंह ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये वो मामला नहीं था महावीर सिंह वाला। और इसमें खूब लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। धामी ने उनके पिता से बात की, त्रिपुरा से अब, मानवाधिकार आयोग ने नोटिस इशू किया उत्तराखंड सरकार को, और 6 लोग में से एक मणिपुर का निवासी था। अब समझ में नहीं आ रहा सर, ये पूरा मामला उत्तराखंड में क्यों होता है? अंकिता भंडारी वाला हुआ, उसका आज तक नहीं खुलासा हो पा रहा है, उसमें रोज नया नया वो अच्छा, आता जो है। शान बेचने वाले के साथ हुआ वो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। ये उत्तराखंड में कुछ ज्यादा हो रहा है। जब से UCC NRC वहां भी है, असम के बाद सबसे बाद दूसरे नंबर पे वही हुआ था। ये पूरे देश में जो एक नहीं, वहाँ माहौल तो है। समान नागरिक संहिता भी लागू हाँ, कराई वहां है तो है, दूसरे। वहां तो है। आज सर हमने सुबह पढ़ा कि देश हमारा ये साल का कल। अच्छा देखिए, इस मामले में आप जो बात कर रहे थे जी। एंजल के जी। मारे जाने की, हाँ। देखिए इतना दिन बीत गया, हम्म, खूब चला हम्म, कि थोड़ा समर्थकों ने हम्म। चीनी नागरिक कह के मार डाला। हाँ, मोमो चीनी नाके यही सब अब कहते हैं। उसमें मुद्दा फंसा। हम्म, तो अब आज इतने दिन बाद वहाँ का SSP बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ वो नहीं। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया, हाँ, डर के मारे। हाँ, और दूसरे राज्य का मामला भी फंस गया। त्रिपुरा वहां भी भाजपा और सरकार है। चीन को भी ये मैसेज जाने लगा कि हम्म, चीनी होगा तो मत डालो, हाँ, हाँ, आपके देश में हमारा भाई होगा तो मत डालो। हाँ। वो इसका पूरी दुनिया पे इफेक्ट तो पड़ा ये है। ये ये चीज से घबराए। अब मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं हम्म। कितने मामलों में मुख्यमंत्री ने बात की ऐसे, वो शाल तो वाले के बाप से बात की, वो लिपा पोती करना था तो जो कुछ तो करना खालिद या था। क्या नाम था जो हाँ। मारा गया, उसके बाप से बात ना की। ना, कहीं वो हिंदू नहीं था, और भाजपा तो भाजपा ये चीज समर्थन अब वाला हमको लग रहा है कि क्योंकि मामला अब देखिए भाजपा वाले फौरन कह देते हैं हमसे संबंध नहीं है, हम्म। वो हमारा मसला नहीं है, या हमारे कोई कार्यकर्ता ऐसे नहीं है जो ऐसा करता। तो ठीक भी अच्छी बात है, ये अब सब सर कह दिया है, लेकिन अब अगर जो मुजरिम है वो सजा दी जाए। अब सर एक बड़ा विचित्र मामला मिला। महाराष्ट्र में इस समय नगर निगम का चुनाव चल रहा है, BMC कहते हैं वहाँ, हम्म। नगर सेवक। और हमारे यहाँ दर्शकों को बता दें, अगर महाराष्ट्र के नहीं है तो, जितनी हैसियत और जितनी पोजीशन यहाँ के विधायक की होती है, उतनी वहाँ के नगर सेवक की होती है। नगर सेवक बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता है वहाँ। ये आप समझिए किसी भी स्टेट के चुनाव के बराबर BMC का हाँ, चुनाव बजट होता है, है। बजट भी है। मुंबई BMC यानी मुंबई हाँ, म्युनिसिपल महानगर, हाँ। कॉर्पोरेशन। जी। और एक मजेदार बात हमको पता है सर, हमको नहीं जानकारी थी, हम गोवा गए थे विधानसभा चुनाव कराने, तब हमें पता चला। तो गोवा में विधानसभा चुनाव करा के आए, तो एक साल बाद वहाँ पे नगर निगम का चुनाव था। तो जिसको विधायक के लिए हम लोग गए थे, उनका प्रचार करवा रहे थे, मतलब सोशल मीडिया पे, वो चुनाव हार गए थे विधायकी का। तो उनके आदमी का फोन आया, नगर निगम चुनाव था। तो उन्होंने कहा कि भैया वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, मेंबरी का, सभासदी का, प्रधानी। और वो भैया आप ही लोगों को सोशल मीडिया देखना है। तो हम बड़ा चौंके कि जो आदमी विधायक रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, वो आदमी प्रधान का चुनाव क्यों लड़ेगा? हमने कई जगह लोगों से पूछा, क्लियर किया, नहीं समझ में आया, तो हमने डायरेक्ट उन्हीं को फोन किया, पूर्व विधायक जी को। तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पे प्रधान जो होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है विधायक से ज्यादा। तो हमने पूछा इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने बताया जितने बीच है, चूंकि गोवा 2 पार्ट में बना है, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा, तो जितने बीचेस हैं और जितनी दुकानें लगती हैं,
उनका सारा परमिट, उनको सारा लाइसेंस नगर पालिका देता है, तो वहां तो विधायक से ज्यादा पोजीशन अच्छी होती है उसकी। पार्षद की। हाँ, तो पार्षद लड़े और जीत गए। ये खाली जानकारी के लिए था। अब सर एक अकोला नगर निगम से बड़ी विचित्र घटना पता चली कि वहां पर, देखिए अकोला भी महाराष्ट्र हाँ है, हाँ महाराष्ट्र में ही है। तो वहां हुआ क्या कि एक उम्मीदवार ने जमानत राशि जो थी वो 5,000 रुपये थी, तो चिल्लर और छोटे नोट जमा करके सबको चौंकाया उसने। अब उसका नाम जो है लक्ष्मीकांत अग्रवाल है सर, और जोन क्रमांक 5 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 15 का मामला है ये। और 5,000 रुपए की जमानत राशि 5 और 10 रुपए के सिक्कों में, साथ ही 10, 20, 50 और 500 रुपए के नोटों में जमा की। उसने कहा भैया हम तो जनता से लिए हैं चंदा, लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर। अभी देखिए हमको एक बात तो पिक्चर याद आ सही गई। है कि नामांकन और जो चुनावी प्रक्रिया के तहत जो राशि वो तो लाएगा, हाँ उसमें ये थोड़ी लिखा है कि 5,000 की नोट ले आओ हाँ, या गड्डी वाला ही लेंगे, पैसा लाया तो लेना पड़ेगा। पसीने छूट अब गए उसमें हाँ उसमें जो कर्मचारियों यहाँ के। बहुत दिलचस्प पहलू है वो जी, ये है कि जनता से उसने चंदा इकट्ठा हाँ किया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। हम्म। अब जनता ने किसी ने 2 रुपए 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए हाँ दिए, जैसा किसी ने जिसको समझ सिक्का में आया। दिया, तो वो सबसे बटोरता चला गया। जी अब वो 5,000 रुपए की गठरी लेके वहां पहुंच गया जी, कि साहब ये हमारा जमानत राशि है है। हमको दीजिए। तो वो बड़ा वहाँ वो गहमा गहमी बड़ी वो हलचल मच गई कि ये कौन सा एक प्रत्याशी सामने आ गया है जो चिल्लर लेकर के आया है, फुटकर रजगारी लेके आया है, उसको गिन करके उसकी राशि जमा करेंगे। बहरहाल तो चलते चलते सर कुछ जानकारियां दर्शकों दे दें कि हम कहते हैं हम विश्वगुरु बन गए, भारत सोने चिड़िया थी, है वो अलग बात है, लेकिन देश पर कलंक क्या क्या लगा है, साल जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत कायदे से भारत में जो मानवाधिकार को लेकर, जाति धर्म को लेकर चीज़ें हो रही हैं उस पर बहुत लिखा है। द टेलीग्राफ ने लिखा है, जापान के अखबारों ने लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी अखबार का नाम कोई पढ़ता नहीं। बरेली की लड़की के साथ जो हुआ, गुड़गांव में एक नवनिर्मित चर्च को गिरा दिया गया, इसको लेकर पूरी दुनिया में आक्रोश है। ये भी 2 दिन पहले की बात है। एक मामला और पता चला, तो डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। तो 32 बिलियन डॉलर जो आरबीआई ने क्या किया कि उसको बेच दिया कि रुपया ना और गिरे। ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा सर पेंशन वाला मामला हुआ, कुछ चीजें और हुई। अब देखने वाली बातें होंगी कि आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है। तो चलते चलते सर 2 लाइनें थी। देखिए सर एक बात है, जी जब तक मोदी जी हैं तो मोदी है तो मोदी है मुमकिन है, तो मुमकिन। मुमकिन है। चाहे कौन साल निकल जाए, हाँ 10 साल 14 साल निकल जाए, हाँ 12 साल निकल जाए, 15 साल निकल जाए, जब तक मोदी जी है मुमकिन है, सब अच्छे से चलेगा। हाँ, वो एक बार मध्य प्रदेश वाला हुआ सर, सतना जिले में एक महिला द्वारा भारतीय जनता पार्टी पार्षद के पति अशोक सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद मामले की जांच शुरू की और गई। कह रही पार्टी की हमसे कोई मतलब हमसे नहीं। कोई मतलब नहीं है। जहाँ फंसने की बात है वहां से अब यही पश्चिम बंगाल में होता तो सब लेके सड़क पे आ गए होते। तो चलते चलते दुष्यंत कुमार साहब की 2 लाइनें हैं जी जरूर कि सर। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वही छटपटा के बैठ गए। हाँ तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।